उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरवाना में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा सीएम योगी ने करनाल के असंध और सोनीपत के राई में भी जनसभाओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि राज्य की 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में एक चरण यानी कि 5 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। आज हरियाणा परिवारवाद का नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनकर के उभरा है, तेजी के साथ उभरा है। और अगले 12-15 वर्ष जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, अमृत काल का यह अवसर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, तो इसके लिए हमें जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। देश के बारे में कांग्रेस अपनी विघटनकारी मानसिकता के लिए जानी जाती है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा से राहुल गांधी के वक्तव्यों को देख सकते हैं। जब भारत के बाहर जाते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, भारत की आस्था पर प्रहार करते हैं, भारत की गुरु परंपरा के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं। भारत को अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते और दुनिया के अंदर भारत को अपमानित करने की सेकी बघारने का काम ये लोग करते हैं। ये लोग जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन लोगों से उम्मीद करना कि भारत की सुरक्षा और भारत की समृद्धि के लिए कोई प्रयास करेंगे, ये बेईमानी होगी। और कांग्रेस आज इस बेईमानी पे उतर चुकी है। ये चुनाव की लड़ाई भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही एक लड़ाई है। आपने बदलते हुए हरियाणा को देखा होगा, हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। डबल इंजन सरकार के समय हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को देखा होगा। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, मत और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके देश के लिए कार्य करने का जज्बा हो, तब देश बनता है। पहले भारत के विकास का बैरियर माना जाता था, आज वह उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। 5 सदी के बाद इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। और ऐसे ही हरियाणा में पिछले 10 वर्ष के अंदर हुआ है एक परिवर्तन जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था। चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो।